Hello kids, welcome back. In our previous video, we have started a new chapter, that is fraction, है ना? And in that class we have gone through several concepts of fractions, the basic part of fraction, that is numerator and denominator. So today we will revise numerator and denominator once more, and then we will move ahead with our chapter. Okay, so let us start. So here on this board you can see several pictures. Okay, so these pictures are there this picture I have made to explain you the concept of whole and part of a whole. ठीक है? So yesterday we have read that a fraction represents a part of a whole or a group. एक ग्रुप का या एक पूरे कंप्लीट पिक्चर का एक पार्ट या कुछ पार्ट्स को हम फ्रैक्शंस कहते हैं. ठीक है? A fraction represent part of a whole or a group. A fraction represent part of a whole or a group. ठीक है? So look here, this is a circle, है ना? अब इस सर्कल ये क्या है? इसमें अभी मैंने कोई भी पार्ट नहीं किया. So this circle is a whole. ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल है. ठीक है? This circle is a whole. ये सर्कल क्या है? एक परफेक्ट सर्कल है. इसमें कहीं भी अभी मैंने कोई भी मार्जिन्स या कोई भी अभी इसकी डिविजन्स मैंने नहीं की है. ठीक है ना? यहाँ पे एक स्क्वायर है. अब इस स्क्वायर में क्या है? इस स्क्वायर में आप देख पा रहे हो कि 4 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं. ठीक है? नाउ दिस इज अ रेक्टेंगल. अब क्या है भाई, इस रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल में भी अभी कोई मार्जिन नहीं की गई है, तो ये रेक्टेंगल भी क्या है? एक होल है. ये एक कंप्लीट रेक्टेंगल है. इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलो लेट अस मूव अहेड. नाउ दिस इज अ सर्कल. फाइन, ये एक सर्कल है. नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस सर्कल इनटू सम पार्ट्स एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर. ठीक है? चलो, आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस सर्कल इनटू सम पार्ट्स. Okay kids, tell me, अब बताइए, इस सर्कल, ये कंप्लीट होल सर्कल था. अब इस सर्कल को मैम ने कितने पार्ट पे डिवाइड कर दिया? इस सर्कल को मैम ने कितने पार्ट पे डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में. इस सर्कल को मैम ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है? 1 2 3. इस सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है? तो जितने इक्वल पार्ट्स में हम किसी होल को डिवाइड करते हैं, जितने इक्वल पार्ट में हम किसी होल को डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जितने इक्वल पार्ट में हम किसी होल को डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है? सो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सर्कल? 3 पार्ट्स में. एक कंप्लीट सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 3. ठीक है? डिनोमिनेटर विल बी 3. और yesterday we have understand that denominator we always understand with down, D for down and D for denominator. ठीक है? अच्छा फाइन, चलो अब इसके एक पार्ट को मैं शेड कर देती हूँ. अब इसके एक पार्ट को मैम क्या कर रहे हैं? शेड कर दे रहे हैं. ठीक है? अब इसके एक पार्ट को जब मैम ने शेड कर दिया, तो भाई अब बताइए, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है? अब आपको बताना है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट. शेडेड पार्ट का जितने पार्ट्स को शेड किया है उसका फ्रैक्शन क्या है? सी. टोटल पार्ट्स कितने थे? 3. इनमें से कितने पार्ट को शेड कर दिया? 1. सो हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा है, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल और अ ग्रुप. फ्रैक्शन क्या होता है? पूरे ग्रुप का या एक होल का पार्ट होता है. तो ये शेडेड क्या है? एक पार्ट है. ना कितने पार्ट को मैंने शेड किया है? 1 पार्ट को. ओके, सो 1 विल बी योर न्यूमरेटर. ठीक है? नाउ लेट अस
लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट फिगर, दैट इज द स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर में टोटल पार्ट कितने हैं? 4। एक स्क्वायर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक स्क्वायर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जब हमने एक स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया 4। ठीक है, 1 2 3 4 4। अब चलो मैम इसमें से कुछ पार्ट शेड कर दें। हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, चलो बताइए कितने पार्ट शेड कर दिए मैम ने? टोटल में से मैम ने कितने पार्ट शेड कर दिए? 2 पार्ट्स। टोटल में से मैम ने 2 पार्ट्स क्या कर दिए? शेड कर दिए। 1 और 2 पार्ट शेड हो गए। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हुआ? देखिए यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, 2 पार्ट्स मैम ने क्या किए? शेड कर दिए। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 2/4 मीन्स टोटल 4 में से 2 पार्ट्स क्या है? 1 2 पार्ट्स क्या है? शेडेड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, चलो नाउ अगेन दिस रेक्टेंगल इज अ कंप्लीट होल। अब मैम क्या करेंगे? इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फिर देखते हैं आगे। हमें ये ध्यान देना है कि जितने पार्ट्स में कोई फिगर डिवाइडेड होता है वो उसका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, चलो देखो मैम ने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया है? 1 2 3 4 5 6 7। मैम ने 7 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, 7 पार्ट्स में मैम ने इसको डिवाइड कर दिया है। सर ठीक है, अच्छा चलो भाई, अब जब 7 पार्ट में ये डिवाइड हो गया है तो अब हमें क्या करना? अब मैम क्या करेंगे? मैम इसके कुछ पार्ट शेड कर देंगे। मैम क्या करेंगे? इसके कुछ पार्ट शेड कर देंगे। चलो शेड कर देते हैं। हाँ भाई बताइए। अच्छा, तो एक रेक्टेंगल को टोटल कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया था? कितने पार्ट में? टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 7, है ना? तो 7 क्या हो जाएगा हमारा? डिनोमिनेटर। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा हमारा? डिनोमिनेटर। ठीक है, ओके। एंड उनमें से कितने पार्ट्स को मैम ने शेड कर दिया? 3। उनमें से 3 पार्ट्स को मैम ने क्या किया? उनमें से 3 पार्ट्स को मैम ने शेड कर दिया। जब मैम ने 3 पार्ट्स को शेड कर दिया तो भाई अब न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर होगा 3। न्यूमरेटर विल बी 3। ठीक है, सो 3/7। ओके, तो फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? एक फिगर को जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फिगर या कोई भी चीज, उसको जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जितने पार्ट्स उनमें से शेडेड हैं या जितने पार्ट्स को हम अलग करते हैं उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। ओके, सो दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल? ओके ओके, so yesterday I have explained you a concept of numerator and denominator. Now today also I am going to explain you the same. So suppose okay, so suppose I have taken a number 2/4. So यहाँ पे 2/4 में 2 is what? Numerator and 4 is what? Denominator. 2 is numerator, 4 is denominator. ठीक है? So what is numerator? Numerator is the parts of the number of parts. The number of parts. Numerator is the number of parts. Okay, and
denominator is the total number of parts that equals a whole. So 4 is what? Denominator is what? Total number of parts. Total number of parts. ठीक है, इतना समझ में आया? देखो 2 is the number of parts. Number of parts means एक किसी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे समझा, एक किसी फिगर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज 3, सॉरी न्यूमरेटर इज 4. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, किसी होल को हम किसी होल को, किसी दिए गए एक पूरे फिगर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट आवर डिनोमिनेटर. एंड द नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 जिसमें हमने शेड किया, लाइक हमने यहाँ पे 1 पार्ट में शेड किया, सो दैट 1 पार्ट विल बी अवर न्यूमरेटर. सो दिस विल बी अवर न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. ठीक है, सो दिस मच ऑफ थिंग्स इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, नाउ let us understand some very common fractions. So common fraction means जैसे आपने सुना था half, 2/4, 3/4, है ना, ये सुना होगा ना. अब चलो उसको समझते हैं. ठीक है, चलो भाई. ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट हाफ. हाफ मीन्स व्हाट? किसी चीज का आधा. कोई भी चीज हो, अगर एक ग्लास ऑफ वाटर भी है, तो ये अगर पूरी भरी है, अगर ये ग्लास ऑफ वाटर पूरी भरी है और हमें इसका क्या करना है, हमें इसका हाफ कैलकुलेट करना है. ठीक है, हाफ. तो हम क्या करेंगे इसको, दिस विल बी हाफ. हाफ मीन्स आधा. जब हम किसी चीज को आधे के पर नापते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ. ठीक है, अच्छा. इन फ्रैक्शन वी डिनोट हाफ एज, हाफ को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1/2. इन फ्रैक्शन वी डिनोट हाफ एज 1/2. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई वी डिनोट 1/2. चलो, हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, दिस पिक्चर इज विजिबल. सो ओके, सो दिस इज पूरा वन कंप्लीट पिक्चर. Now I am going to divide this picture into 2 equal halves. ठीक है, 2 पार्ट्स में मैंने इस पिक्चर को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है. ठीक है, अब इस पिक्चर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. So kids, if I shade one part, अगर मैं एक पार्ट को शेड कर दूं, तो भाई टोटल पार्ट कितने थे, इस स्क्वायर का टोटल पार्ट कितना था, 2 था, 1 2. अब ये पूरा एक स्क्वायर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. इस टोटल एक स्क्वायर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था. ठीक है ना, अब उस 2 में से हमें क्या करना है, अब उस 2 में से मैंने 1 को क्या किया है, शेड कर दिया है. 1 पार्ट को मैंने शेड कर दिया है. सो आवर फ्रैक्शन विल बी 1/2. और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाफ. ठीक है, हाफ मीन्स आधा. अब देखो इसका हमने क्या किया, इसका हमने आधा निकाला ना, हाफ मीन्स उसका हमने क्या निकाला है, आधा कैलकुलेट किया है. ठीक है, चलो 1/2 इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, 1/2 इज क्लियर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड 1/4. 1/4 और 1/4 मतलब अगर हमने टोटल पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, किसी चीज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है,
अब उस 4 में से 1 पार्ट को अगर हम अलग करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल 1/4। 1/4 1/4 हम उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं भाई। देखो अब अगेन मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रही हूं। अब इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो 4 विल बी अवर डिनोमिनेटर, है ना। अब उस 4 में से मैंने क्या किया, 1 पार्ट को शेड कर दिया। सो दिस विल बी 1/4। बाय 1/4 बिकॉज वी हैव शेडेड 1 पार्ट। एक पार्ट को मैंने क्या किया है, शेड कर दिया है, ठीक है। सो दिस विल बी 1/4। क्लियर। अच्छा चलो 1/4 एक और तरीके से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल और अ ग्रुप। अब चलो ग्रुप में भी करके देख लेते हैं। चलो अब हियर आई हैव ड्रॉ 4 बॉल्स। अब इन 4 बॉल में से क्या है, 4 बॉल में से कितने बॉल है, 4 बॉल है ना। तो टोटल बॉल कितनी है हमारी, 4 है। अब उनमें से मैंने क्या किया, उनमें से मैंने एक बॉल को प्रॉपरली शेड कर दिया। एक बॉल को मैंने शेड कर दिया, ठीक है। सी आई हैव शेडेड 1 पार्ट, 1 ऑफ द बॉल। सो टोटल बॉल कितनी थी, 4, ठीक है। चलो ठीक है, टोटल बॉल्स थी 4। उनमें से 1 बॉल को मैंने क्या किया, शेड कर दिया। तो वो क्या है, शेडेड बॉल्स है ना। ओके, तो ये भी क्या है, 1/4। 4 में से एक पार्ट को हमने, 1 पार्ट को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। 4 टोटल 4 थे और उनमें से हमने 1 पार्ट को शेड कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ fine, let us move ahead. So we have understand 1/4 now. Now let us understand 1/6. तो भैया 1/6 में क्या होगा, let us see 1/6 और 1/6। 1/6। These are some very common fractions. ये बहुत ही कुछ कॉमन फ्रैक्शंस हैं जिनको मैं पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। 1/6, ठीक है। चलो okay, wait. Let us represent it with simple diagram. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, है ना। So this is our picture of 6 bars. एक रेक्टेंगल था, उसको हमने 6 बार्स में 6 पार्ट्स में हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक रेक्टेंगल को हमने 6 पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिया। फाइन। नाउ अब उनमें से हमें क्या करना है, 1 पार्ट को शेड कर देना। तो लेट अस शेड 1 पार्ट। सो दिस फिगर रिप्रेजेंट 1/6। एक रेक्टेंगल को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का, और उसमें से 1 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट, ठीक है। ओके, नाउ हाउ विल यू रिप्रेजेंट 2/6? अब भाई हम 2/6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
How will we represent 2 upon 6? So let us understand this with the help of some balls. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 6, how many balls we have to shade? We have to shade 2 balls, है ना. 6 तो total balls हो गए, उनमें से हमें represent करना है 2 upon 6. तो how many balls we will shade? उनमें से we will shade 2 balls. So let us shade 2 balls, 1 and 2. Okay. So 1, 2 part is shaded and 6 part is the total number of parts. So 2 upon 6. Okay. Now 4 upon 6. 4 upon 6. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब भाई 6 में से कितने पार्ट्स हमें शेड कर देने हैं? टोटल 6 में से हमें कितने पार्ट शेड करने हैं? वी हैव टू शेड 4 पार्ट्स, है ना. 4 upon 6 रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू शेड द 4 पार्ट्स, है ना. चलो कम ऑन, शेड 4 पार्ट्स. ओके. 1, 2, 3, 4. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम शेडेड पार्ट्स के अभी फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं. वी आर स्टडिंग फ्रैक्शंस ऑफ शेडेड पार्ट, कि हम शेडेड पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितने पार्ट शेडेड है? 1, 2, 3, 4. तो हमने न्यूमरेटर में 4 लिखा. टोटल कितने पार्ट थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमने डिनोमिनेटर में 6 लिखा. ठीक है. इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई. ओके. नाउ चलो भाई, लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. हमें न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड पार्ट ऑफ द शेडेड फ्रैक्शन, ये इतना हमें समझ में आ गया है ना. इतनी चीजें हमें समझ में आ गई. इतनी चीजें तो हम सबको समझ में आ गई. ओके. नाउ next thing that is we are going to study is that will be, I guess, your exercise 6.1. Next exercise that we are going to do is your exercise 6.1. Exercise 6.1. Okay. So in that is completely a picture based exercise. Okay. वो एक्सरसाइज क्या है? पूरी की पूरी क्या है? वो एक्सरसाइज पिक्चर बेस्ड है. अच्छा, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट टिक द फिगर विच इज, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट टिक द फिगर विच इज हाफ ऑफ द, टिक द फिगर इन विच हाफ ऑफ द फिगर इज शेडेड. हमें ऐसे पिक्चर पे टिक करना है जिसमें हाफ शेडेड हो. Okay, so ma'am is going to draw all the pictures on the board and you will tell me. So the first picture is this. Next is a triangle. Next is a circle. Next is another circle. And one more is this. Okay. Now, अब देखो, यहाँ पे मैंने डिफरेंट पार्ट्स को शेड कर दिया. ठीक है. Now you have to tell me कि कौन से फिगर में हाफ शेडिंग है.
किन किन फिगर्स में हाफ शेडिंग है? चलो टेल मी बेटा। सी इन वेरी फर्स्ट फिगर, दिस फिगर, इज दिस हाफ शेडेड? क्या ये हाफ शेडेड है? क्या जो शेडेड पार्ट है वो टोटल का हाफ है? क्या हमें ऐसा लग रहा है कि जो शेडेड पार्ट है वो टोटल का हाफ है? नो, तो ये तो नहीं है। अब ये ट्राइंगल देखो, अब इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल क्या हाफ शेडेड है? इस ट्राइंगल के कितने पार्ट्स हैं टोटल? 2 टोटल पार्ट्स हैं। अब उन 2 टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट शेडेड है? हाफ पार्ट तो शेडेड है, ठीक है। उस टोटल में से क्या है? हाफ पार्ट क्या है? शेडेड है, ठीक है। ओके, तो ये क्या है? ये हमारा फिगर हाफ शेडेड है। अब ये सर्कल देखो, क्या ये सर्कल हाफ शेडेड है? यस, यहाँ पे बिल्कुल बीच से एक लाइन गई है और नीचे का पार्ट शेडेड है। ऑल्सो 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट कंप्लीटली शेडेड है, तो दिस विल बी शेडेड। Is this shaded? Is this half shaded? No, this is not half shaded. And is this picture is half shaded? Is this picture is half shaded? Yes, this picture is half shaded. Fine. Okay. So this is answer of your exercise 6.1 question number 1. ठीक है, इसमें हमें खाली टिक लगाना है कि कौन से पिक्चर हाफ शेडेड है, बस इतना ही करना था, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। टेक द फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। अब भाई उन फिगर्स को टिक करना है जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। वेरी मच सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू। So question says take the figure which are divided into equal part, ठीक है। So ma'am is going to draw the figures. Look at the board. अच्छा भाई, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड का मीन हुआ कि जो फिगर है उसमें सारे पार्ट की मेजरमेंट इक्वल होनी चाहिए, सारे पार्ट की मेजरमेंट इक्वल होनी चाहिए। तो लेट अस सी, इज दिस फिगर इक्वली डिवाइडेड? इज दिस फिगर इक्वली डिवाइडेड? यस, दिस फिगर इज इक्वली डिवाइडेड, है ना। नाउ इज दिस फिगर इक्वली डिवाइडेड? क्या इस फिगर के इक्वल पार्ट्स हुए हैं? नो, एक पार्ट तो बहुत बड़ा सा और एक पार्ट छोटा सा है, तो दिस विल बी अ क्रॉस। नाउ दिस इज अ सर्कल। अब क्या ये सर्कल फुल्ली डिवाइडेड है? क्या ये सर्कल फुल्ली डिवाइडेड है? सी, यस, है ना। अब भाई ये फिगर, नो, देखो इसमें भी 1 पार्ट तो इधर है छोटा सा एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज वेरी बिग, सो दिस फिगर इज ऑल्सो नॉट इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। ये पार्ट भी क्या है? इक्वली डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। ओके, एंड दिस पार्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वली डिवाइडेड। सो इक्वली डिवाइडेड मीन्स कि जब हम किसी गिवन फिगर को इक्वल मेजरमेंट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमारा ये सर्कल डिवाइडेड है, देखो परफेक्टली सारे पार्ट इक्वल हैं, है ना। सारे पार्ट जब इक्वल हैं तो उसी को हम बोलते हैं इक्वल डिवाइडेड, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड। ओके, Question number 3. Color 1/2 of each figure. Color 1/2. हाफ कलर करना है each figure को। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भाई अलग अलग फिगर बना है, उसको क्या करना है? हमें उस फिगर को हाफ डिवाइड करना है।
ओके, लेट अस मूव अहेड। ठीक है, एक और फिगर बना लेते हैं। फाइन, एक और फिगर हो गया। अब अगला क्या है, एक ट्राइंगल है। देखो भाई, हमें क्या करना है, इन फिगर्स को इक्वल डिवाइड करना है, सारे फिगर को इक्वल डिवाइड तो ये है, हमें क्या करना है, 1/2 ऑफ ईच फिगर को शेड करना है, हमें 1/2 को शेड करना है, 1/2। तो टोटल पार्ट कितने हैं, 2 टोटल पार्ट्स हैं, उनमें से हमें कितने पार्ट को शेड कर देना है, टोटल 2 पार्ट्स है, उनमें से हमें 1 पार्ट को टोटल शेड कर देना है। देखो इस तरह से मैं शेड कर रही हूँ, आपके घर में अच्छे अच्छे कलर्स होंगे, आप कलर करिएगा। ठीक है ना, हियर अगेन 2 पार्ट से हमें हाफ कलर कर देना, 1/2 हमें शेड कर देना है। तो टोटल 2 है, उनमें से 1 पार्ट को क्या कर देना है, 1 पार्ट को हमें कलर कर देना है। ठीक है, तो चलो 1 पार्ट को कलर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये देखो, अब इस स्टिक का भी क्या है, हाफ पार्ट हमें क्या करना है, शेड कर देना है। ओके, अगेन इन दिस ट्राइंगल ऑल्सो 1 पार्ट आप क्या करो, शेड कर दो। ठीक है, ओके, नाउ इन दिस फिगर ऑल्सो, ओके नाउ, सो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे कि सारे जितने फिगर हैं उनके हाफ पार्ट्स को क्या किया गया है, उनके हाफ पार्ट्स को शेड कर दिया गया है। 1/2 आधा मतलब उसके आधे पार्ट को हमने क्या किया है, शेड कर दिया। ठीक है, सो टुडे वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 3। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ सम मोर ऑफ द थिंग। ओके, टिल देन टेक केयर।